प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप लोगों को मैं ये बात कहूँ, रविवार के कार्यक्रम को मैं आप लोगों के सामने जल्दी ही लेकर के आने वाला हूँ। इस वजह से आप लोग वहाँ सवाल अपना ज़रूर लिखा करिए, चाहे जो भी सवाल हो, चाहे अपनी कुंडली से हो, ज्योतिष से संबंधित हो, धर्मशास्त्र से जुड़ा हो, दर्शन से जुड़ा हो, किसी भी तरीके से हो, आप मुझे भेज सकते हैं। आपके सवालों का मुझे बेहद इंतजार है। कुछ सवाल मैंने इकट्ठा करे हैं, कुछ और की बारी है, इस वजह से लिखना ना भूलिएगा और कार्यक्रम अंतिम तक देख के जाइएगा। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। सोमवार के कार्यक्रम में शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है और प्रत्येक ग्रह जब बदलता है, अपनी आकाशीय परिघटना जब वो बदलता है तो कुछ न कुछ प्रभावित भी करता है। हालांकि मैं इसे राशि विशेष पे लेकर के नहीं आने वाला हूं कि मेष राशि वाले ऐसे हो जाएंगे, वृषभ राशि वालों के जीवन में ऐसा होगा, आदि आदि चीजें मैं नहीं बताने वाला। बस मैं आपको आकाश में जो परिवर्तन हुए हैं वो बताने वाला हूं। ये नहीं बताऊंगा कि मेष राशि वाले विवाह कर लेंगे तो वृषभ राशि वालों को वर प्राप्त हो जाएगा, मिथुन राशि वाले ये तीर मार लेंगे, बुध वाले जो है वो ये कर लेंगे। मैं वो नहीं करने वाला। मैं आपको सिर्फ आपके आकाश में अभी जो घटना घट रही है, जो स्थिति है ग्रहों की, वो बता रहा हूं। आपको किसी भी तरीके से राशिफल के नाम पे बेवकूफ नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ये बड़ा चलता है, राशिफल वाला कार्यक्रम खूब चलता है। मेरे यहां से कुंडली दिखा करके लोग राशिफल बना करके 5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। हाँ, मेरे यहां कुंडली दिखाया, मैंने कही बात, आप कुंडली बनाना शुरू करिए। आपकी कुंडली में ज्योतिष के गुण हैं। आज वो व्यक्ति 5 लाख सब्सक्राइबर के साथ आगे है और मैं 50,000 रुपये घंटी डुला रहा हूं। क्यों? क्योंकि राशिफल, कुछ लोग हैं जो लव राशिफल बनाते हैं। लव राशिफल की बात आपको बताता हूं। मुझे किसी ने बताया, कोई नाम है, नाम नहीं बताऊंगा, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, पर वहां पे उन्होंने मुझे दिखाया वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। ज्योतिष में ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं, लव राशि फल में वो बता रहे थे कन्या राशि वालों के जातकों के लिए ये महीना लव राशि फल के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ चाहे जो संबंध बनाना चाहे बना सकते हैं, चाहे आपका विवाह हुआ हो या ना हुआ हो। ये लव राशि फल में सुनाया जाता है और व्यूज उनके मस्त व्यूज चपक के पड़े हैं। ये है हमारी स्थिति। सोच के देखो आप क्या देख रहे हो और सोच के देखो बनाने वाले क्या बना रहे हैं। तो आप लोगों को तो कम से कम इतनी तो अपनी बुद्धि जागृत करनी होगी कि क्या आपको दिखाया जा रहा है और आप क्या देख रहे हैं। इंटरनेट बर्बाद कर रहे हैं तो किस चीज पे बर्बाद तो हो ही रहा है, पर किस चीज पे? तो समझने की बात है कि वो व्यक्ति, ये लव राशि फल क्या होता है पता नहीं क्या क्या बताते हैं लोग, और कुछ कुछ फिर बड़ा मन क्रोध से युक्त हो जाता है। तो मैंने क्या बात कही कि इस दौरान अब शनि का जो राशि परिवर्तन है वो मकर से कुंभ में है। अभी मैंने इनका जो अंश बल निकाला है वो 0 डिग्री 0 कला, धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में है ये। अब आपको मैं एक बात बता दूं, वस्तुतः धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति मंगल होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति मंगल होते हैं। अभी मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मतलब ये 17 जनवरी 2023 शाम को 7 बजे की कुंडली मैंने बनाई है, जब शनि कुंभ राशि में रहेंगे। जब शनि का कुंभ राशि में आगमन होगा तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। जैसे गुरु भी तुरंत बदलने वाले हैं थोड़े ही दिनों में, और सूर्य भी मकर राशि में रहेंगे 1 महीने। अभी तो ये तुरंत बदले ही हैं। तो सूर्य और शुक्र एक साथ है, जहां शुक्र अभी अस्त नहीं है और होंगे भी नहीं अभी, आगे वो चर्चा अलग की बात होगी। तो यहां पे शनि का कुंभ राशि में जाना, धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति का मंगल अभी जन्म कुंडली में वृषभ राशि में, और आप जब देखेंगे तो केतु की दृष्टि शनि पे जा रही है। सप्तम भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव में गुजरने से कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों को बड़ा फायदा होगा। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि पे पहले चल रही थी ढैया, अब वो बदल करके कर्क में हो जाएगी, क्योंकि शनि जिस राशि में गोचर करते हैं उससे 6वें राशि को ढैया लगती है। और ठीक उसके बाद ये पहले तुला में थे, अब ये वृश्चिक वालों को ढैया लगेगी। तो वृश्चिक राशि और कर्क राशि वालों पे ढैया लगने वाली है
और 7.5 पहली लगेगी मीन राशि को, क्योंकि शनि जिस राशि से गोचर करते हैं उसके अगली राशि को 7.5 लगती है पहली, मध्य की 7.5 कुंभ वालों को, और अंतिम की 7.5 लगेगी मकर वालों को। इस दौरान धनु वालों को 7.5 से मुक्ति मिली है, पर अब मकर वालों को 7.5 लगेगी। दूसरे नंबर पे कुंभ वालों को 7.5 है और तीसरे नंबर पे मीन वालों को 7.5 है। तो ढैया बीती किस पे? कर्क और वृश्चिक वालों पे ढैया बीतेगी। ये वर्ष पर्यंत यहीं पे रहने वाले हैं, 1 वर्ष तक ये गोचर ऐसे ही रहेगा। मतलब शनि इसी राशि में रहने वाले हैं और आपको प्रभावित करने वाले हैं। वस्तुतः ये परिवर्तन चाहे किसी भी राशि में हो, आप जब ग्रह के मूल रहस्य को समझ लेते हैं तो आपको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं हो जाती है। ये मात्र ग्रह यही कहते हैं मैं प्रैक्टिकल हूं, मुझे इन्हें वस्तुतः मृत्यु का कारक भी कहा जाता है। ये मृत्यु देते हैं, दरअसल ये यमराज के भाई है ना, तो इन्हें मृत्यु का द्योतक कहा जाता है। मृत्यु क्या है? परम सत्य, जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। अरे गीता जी में भगवान ने यही तो बात कही है कि मृत्यु जो है वो किसी भी जीव के लिए अंतिम सत्य है। तो जब अंतिम सत्य है तो उसी तरीके से व्यक्ति के जीवन का अंतिम सत्य क्या है? कर्म करना ही अंतिम सत्य है। आप बच नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ श्वास भी ले रहा है तो वो उसका कोई ना कोई कर्म साध रहा है, और प्रत्येक कर्म के मूल में कोई ना कोई संकल्प होता है, और किसी न किसी संकल्प के मूल में कोई ना कोई फल की इच्छा रहती है। पर भगवान ने गीता में क्या बात कही कि कोई भी काम करो पर उसके फल की चिंता ना करो। पर वस्तुतः शनि भी आपसे यही कहते हैं, तुम अपना काम 100% के साथ करते रहो और उसके फल की चिंता जैसे ही करोगे, जैसे ही आपके दिमाग में उस कर्म के अतिरिक्त कोई भी काम चले दिमाग में, तो वो आपका बट्टा काट लेंगे। क्योंकि वो ये कहते हैं कि 100 का 100 मुझे चाहिए। अगर 100 का 99 भी आपने दिया तो वो वहां पे कट कर देते हैं और फिर आपको विलंब का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में जो होगा वो देगा। तो वस्तुतः शुभ ग्रह के हाथ में शुभ परिणाम और पापक ग्रह के हाथ में पापक परिणाम। तो वो सबसे पहले क्या देता है? तो सबसे पहले विलंब, क्योंकि वो विलंब के कारक हैं। उसके बाद वो दुख के कारक है तो दुख देंगे। तो आप जब ग्रह की प्रवृत्ति को समझ लेते हैं तो आपके जीवन में भी वैसे ही उत्तरोत्तर घटनाओं का आगमन और निर्गमन होता है। तो तात्पर्य मेरा यह कहने का है कि इस दौरान चाहे किसी को ढैया लगी हो, चाहे 7.5, चाहे किसी को कंटक लगे हो, चाहे 5वें गए हो, उससे कोई भेद मैं नहीं कहूंगा और है भी नहीं। मैं तो बस यही समझता हूं कि आप ग्रह के मूल प्रकृति को समझिए और उसके हिसाब से जीवन जीना शुरू करेंगे। वस्तुतः शनि को धर्म का कारक भी कहा गया है और शनि के काल को धर्म का काल कहा गया है। मैंने अपने बहुत पहले वाले कार्यक्रम में, जब मैं शुरू में ढैया 7.5 पे एक कार्यक्रम बनाया था, उसमें भी यह बात कही थी कि शनि के काल को धर्म का काल कहा गया है। इस दौरान मांगलिक कृत्य करिए, इस दौरान गरीबों को न सताइए, धर्मार्थ आचरण करिए, वेद शास्त्र पठन पाठन अध्ययन अध्यापन तीर्थ व्रत स्नान दान होम जप करते रहिए। तो इन्होंने क्या बात कही कि प्रकृति का जो संतुलन है वो अनुशासन पे टिका रहता है। अनुशासन आपकी कुंडली में जब ये भाव, ध्यान से समझिएगा, जब ये किसी भी भाव में वही उसी राशि पे गोचर करेंगे तो दिमाग को खटपट करेंगे, दुख देंगे, कष्ट देते हैं, मानसिक परेशानी बढ़ाते हैं, चित्त को अस्थिर करते हैं और कई बार व्यक्ति को गंभीर ज्यादा बना देते हैं। इस वजह से कई बार वो आइसोलेट हो जाता है, बिल्कुल ही व्यग्र होता है, तो अपने आप में ही शांति ढूंढने लगता है। अरे भाई जी, जब ग्रह आपको आइसोलेट ले जाएगा तो कब लेके जाएगा? जब आप दुनिया से कट जाएंगे। और कब कटेंगे? जब आपकी दुनिया आपके योग्य नहीं रहेगी या लोग आपकी बात नहीं समझेंगे। तो यही काम शनि जब लग्न पे होते हैं, मतलब राशि पे या वहीं पे बैठे हैं, तब होगा। दूसरे नंबर पे मीन राशि आएगी, तो राशि से वो द्वितीय जा रहे हैं, मतलब राशि से पीछे चले गए तो व्ययात्मक हो गए, तो वहां भी दुख देने लगते हैं। कई बार वो मृत्यु का भय और मृत्यु की संशय में स्थिति व्यक्ति को बना करके रखते हैं। अब यहां से मेष राशि की वालों की बात करेंगे तो मेष राशि से ये तृतीय नहीं, तृतीय एकादशवें में है। अब नीच की दृष्टि मेष राशि वालों पे पड़ेगी, क्योंकि शनि जब कुंभ राशि में जाएंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से मेष को देखेंगे, तो नीच राशि में जाएंगे तो मेष राशि वालों को तकलीफें होने लगेंगी, क्योंकि ग्रह खुश होकर के नहीं देख रहा है, ग्रह अप्रसन्न होकर के देख रहा है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। तो इस वजह से कई बार आपके मतभेद, आपका भाव, आपका स्वास्थ्य, आपकी चिंता, आपकी व्यग्रता, आपका संतुलन गड़बड़ हो सकता है।
वहीं जब वृषभ के लिए बात करेंगे तो राशि से कहां गए, 10 घर आगे, मतलब चौथे 10वें का संबंध बना। तो चौथे 10वें के संबंध में अब ये वृषभ राशि के लिए 10वें भाव में गोचर करेंगे, मतलब 10 घर आगे, जहां वो कुंभ राशि में ही बैठे हैं। तो व्यक्ति की सामाजिक छवि बढ़े, क्योंकि अपनी राशि का ग्रह बैठा खुश होगा। तो वृषभ राशि के लिए वो सामान्यतः संतुलन में हो जाए, समाज के प्रत्येक वर्गों का उसे लाभ मिलता है, लोगों से उसकी समरसता बनती है, उसका भाव अच्छा होता है, काम करने में मन लगता है, व्यग्रता नहीं होती है, अनुशासित होता है, चित्त स्थिर होता रहे और अनुशासन के साथ व्यक्ति का काम बढ़ता रहता है। इस दौरान वो कई लोगों से मिलता भी है और उसकी सामाजिक छवि बड़ी ही प्रबुद्ध और मजबूत और गंभीर हो जाती है। बस इतनी ही बात है, ऐसे समझ लेंगे तो चीज समझ में आ जाए। तो शनि अब कुंभ राशि में है। अब बात रही मिथुन वालों की, तो पहले तो इन्हें ढैया से उन्होंने परेशान किया था। अब आ गई मिथुन राशि की बात, यहां से 5वें चले गए। तो पंचम के शनि को दक्षिण भारत में कई बार तकलीफदायक बताया गया है, पर मैं एक बात बताता हूं, पंचम भाव के शनि वस्तुतः तो तकलीफदायक होते हैं, पर ये आपके कार्य क्षेत्र में किए गए पुरुषार्थ और उसके प्रभावों को कई बार कमजोर करने वाले हो जाते हैं। पर विचारणीय बात है कि मिथुन राशि वालों से ये नवम पंचम के संबंध में जाएंगे, यानी 9 घर आगे और 5 घर आगे का संबंध बनेगा। 9 घर 5 घर मतलब नवम पंचम का। अब इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, धार्मिक होगा, यथेष्ट कृत्य को करने वाला होगा और संतुलन बना करके थोड़ा सा आत्मसंयमी भी होगा। और वो कई बार अपने आप को इस बात से खुश होकर के अपनी दिनचर्या में बल लगाने की कोशिश करेगा कि अब मेरे ऊपर से ढैया खत्म हो गई, है कि नहीं बात, कि अब मेरे ऊपर से ढैया खत्म हो गई, चलो एक राशि तो मुक्त हो गई, कम से कम मैं मुक्त हो गया। तो किसी ना किसी तरीके से ये आपको प्रिजर्वेटिव बनाते हैं, संतुलन करना सिखाते हैं, आपको अनुभवी भी बनाते हैं, मंत्र जप मंदिर आदि में आपका ध्यान लेके जाते हैं। खुश होकर के व्यक्ति ये सब करने लगेगा। कर्क राशि वालों के लिए ढैया चालू होगी, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को थोड़ी बहुत परेशानी बन सकती है, क्योंकि वो राशि से 1 2 3 4 5 6 आलस्य ना करिएगा, प्रमाद ना करिएगा। किसी भी तरीके से अपने व्यय को संतुलित कैसे रखना है, इस पे ध्यान रखने की बारी है। भौतिकीय संसाधन, सरकार से नुकसान, नौकरी में और बॉस आदि से नुकसान ना हो, घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आवश्यक रूप से कर लेनी चाहिए। इस दौरान पत्नी का और पत्नी के पीछे व्यय ना हो, यह भी ध्यान रख लेना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य के संतुलन में कैसे आप उनके साथ आपका संबंध कैसा बन रहा है, इस पे भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूं क्योंकि इसमें मैं बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता या किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करना चाहता। 7वें भाव की जब बात होगी तो सिंह राशि के ये बिल्कुल सामने होंगे। इसका अर्थ होगा कि आपके व्यक्तित्व को ये और भी गंभीर बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा दुख होगा, थोड़े से माथे का दर्द, थोड़ी सी चिंता और थोड़ी सी व्यग्रता के साथ साथ वो कई बार आपको आयु का मालिक भी बनाएंगे। इस दौरान आपके वो डेली बेसिस और डेली रूटीन में संतुलन पैदा करेंगे। डेली बेसिस का इनकम बढ़ेगा और कई बार आपके चरित्र को और भी ज्यादा सुहाना बनाएंगे। यह शनि का काम ऐसा हो सकता है। कन्या वालों के लिए ये आयुदायक और साथ ही साथ गंभीरता, साथ ही साथ आयु के साथ साथ गंभीर और गंभीर से भी व्यक्ति का रिसर्च सेक्टर अच्छा हो जाए, उसकी प्रगाढ़ता मजबूत हो जाए, वो गंभीर हो जाए, उसका चिंतन, उसका कार्य, उसके कार्य के परिणाम और उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो सब बड़ी अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ दूर जाना, विदेश के लिए अप्लाई करना, बाहर जाना, बाहर से आना, घूमना फिरना, ये बना रहे। तो कहने का अर्थ है कि अपने जीवन को अगर शनि के हिसाब से ऐसे सामंजस्य बनाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम मिल ही जाएंगे। हालांकि मैंने बात कही कि शनि के काल को धर्म का काल माना जाता है और कहा भी जाता है। इस दौरान जितना ज्यादा हो सके धर्म का काम करने से शनि का कोई भी प्रभाव आपको कभी भी बुरे तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता। वैसे ये कभी भी आपको डराने वाले ग्रह बताए गए हैं पर होते नहीं है। ये डराने वाले ग्रह बताए गए हैं पर होते नहीं है। जरा विचार करिए कि आप किसी भी व्यक्ति से, सामान्यतः अगर मैं व्यक्ति की बात करूं तो आप उसको जैसा दोगे वैसा ही प्राप्त होगा, अगर उसे धर्म का ज्ञान नहीं है तो। पर वस्तुतः अगर आपने दिया है अच्छा तो मिलेगा भी अच्छा। तो मेरे कहने के हिसाब से ये अर्थ यही निकलता है कि आप चाहे कुछ भी करिए, अनुशासन अपने जीवन में बना करके रखिए। तुला और वृश्चिक वालों में से, तुला राशि वालों पे से अभी ढैया खत्म हो गई, अब वृश्चिक वालों पे ढैया चलेगी। तो इस वजह से इन दोनों को कम से कम खुश होने का एक बड़ा असर मिल जाएगा, पर तुला वालों को ज्यादा, वृश्चिक वालों को थोड़ा कम। पर वस्तुतः जब ढैया चलेगी तो अपने आप को जितना ज्यादा हो सके बजरंग बली की पूजा में लिप्त रखिए।
ईश्वर के आराधना, अमोघ शिव कवच का पाठ, ये सब आपको बहुत ज्यादा लाभान्वित कर सकता है। मैं एक बात बड़ी अद्भुत बताऊं, वस्तुतः शनि देव भगवान नारायण के परम प्रिय भक्त हैं और हमेशा वो भगवान नारायण के भक्ति में लीन रखते हैं अपने आप को। इस अवस्था में जितना ज्यादा हो सके भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करिए। नीले पुष्प की माला, नील कमल की माला, नीला पुष्प उन्हें अर्पित करिए। पारिजात वगैरह भगवान नारायण को बड़ा प्रिय है। सरसों तेल का दीपक, घी का दीपक और आदि आदि चीजें, परिक्रमा वगैरह तो बताए जाते हैं, वो मैं भी बता रहा हूं। ये सब करते रहने से जीवन का संतुलन बना रहेगा। धनु राशि वालों के ऊपर से ढैया का प्रभाव खत्म। इस वजह से अब कम से कम आपको किसी भी तरीके से मानसिक दबाव से मुक्त होकर के काम करने की बारी है। आय के स्रोत बन सकते हैं, परेशानी समाप्ति के कगार पे है और मैं समझता हूं कि ये आपके आय के नए साधन भी जुटा सकता है। अपने पराक्रम पे भरोसा करके अगर आप कोई भी कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलेगा और ये बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। ये बात मैंने इतनी तो जल्दी जल्दी बता दी, पर मूल बात यही है, जीवन का अनुशासन अगर भंग नहीं होगा तो शनि की डंटा और शनि की लाठी कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। यह बात हमेशा याद रखने वाली है। यह शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, इस वजह से अपने पेट का ख्याल कुंभ राशि वालों को रखना चाहिए। मानसिक विकृति ना हो, इस वजह से किसी भी तरीके के निर्णय को लेने से पहले अवश्य ही अपने आप को संतुलित और सावधानी से उसका अध्ययन करना चाहिए। इन सबके अतिरिक्त कुंभ राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए और मकर वालों के लिए ये पूरा वर्ष परेशानी से तो भरा मैं नहीं कह सकता बाकियों की तरह, पर मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि जितना ज्यादा धर्म धारण करके रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके जीवन में संतुलन बना रहेगा। मंदिर जाना मत छोड़िएगा, गाय माता की सेवा करना बंद मत करिएगा, गुरुजनों का आदर मत बंद करिएगा, अमोघ शिव कवच अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनना बंद मत करिएगा, पीपल के वृक्ष का दीपक दान अगर कर सकते हैं तो संपूर्ण होगा, और बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ अगर होता रहे तो फिर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा आपके जीवन की इच्छा भी नहीं है और आपको इंद्र बनना भी नहीं है। मैं तो इतनी ही जानता हूं बात। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हम आ गए हैं और यहां भगवान ने बात कही है कि जो मनुष्य ज्ञान का सहारा लेकर के मुझे प्राप्त करने चलता है वो कभी भी न तो प्रलय देखता है, न प्रलय के बाद उसकी आने और जाने की गति होती है। मतलब वो बिल्कुल ही स्वतंत्र हो जाता है, गति को प्राप्त हो जाता है, मतलब मुझे प्राप्त हो जाता है, मैं उसे प्राप्त कर लेता हूं, मैं अपने पास उसे बुला लेता हूं, क्योंकि वस्तुतः मैं ही सर्वज्ञ हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।